शिष्य के प्रति सदगुरु की कैसी करुणा होती है, दूसरे जन्म में भी नहीं भूलते हैं। इसीलिए कहा जाता है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन बहुत लोग उल्टी तरह से कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान कर। कि नहीं, जैसा तैसा नाले का पानी आप छान भी लेंगे तो क्या बदबू चली जाएगी। पानी पियो जान कर, पानी पीने के लायक है कि नहीं है। और गुरु करो छान कर, सारी दुनिया छान डालने के बाद गुरु को धारण करना चाहिए। जैसे कुआं में जल होता है, लेकिन आपको प्यास लगी है तो प्यास कैसे बुझेगी। तो बाल्टी की आवश्यकता पड़ती है, रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। रस्सी को बाल्टी में लगाकर बांधते हैं, फिर धीरे धीरे बाल्टी को नीचे छोड़ते हैं। रस्सी नीचे की तरफ जाती रहती है और आखिर में रस्सी की छोर को पकड़े रहते हैं। बाल्टी में पानी भर जाता है। यदि उस छोर को आप छोड़ दिए तो बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई और आप प्यासे भी रह गए। और छोर को नहीं छोड़े तो उसी छोर के सहारे सारी रस्सी, बाल्टी, पानी सब प्राप्त हो जाता है, प्यास भी बुझ जाती है। तो जीवन के अंतिम छोर में भी यदि पहुँचे हुए सद्गुरु मिल जाए, जिसके लिए मैंने जागृत और जिंदा शब्द का प्रयोग किया है। जीवन के अंतिम छोर में आप छानते रहो, सारी दुनिया घूमते रहो, एक दिन में पता नहीं चलेगा। सत्ययुग में सद्गुरु की पहचान आसान थी, त्रेता में पहचान कुछ कठिन हो गई, क्योंकि त्रेता में कालने में एक तनु सब जन्म लेने लग गए। और द्वापर में और अधिक कठिन हो गया। कलयुग में परमात्मा को पहचानना तो आसान है, लेकिन सद्गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए कलयुग में सद्गुरु को पहचानने के लिए बहुत छानबीन करने की जरूरत है। 10 दिन साथ में रहो, महीना दिन साथ में रहो, साल भर साथ में रहो, बहुत दिनों तक साथ में रहकर शास्त्रानुकूल सद्गुरु का आचार विचार व्यवहार का निरीक्षण परीक्षण करो। तब जब श्रद्धा की कसौटी पर वे सद्गुरु खड़ा उतर जाए, जीवन के अंतिम श्वास में भी यदि परीक्षण हो जाए और सद्गुरु आपने धारण कर लिया, आपके गए हुए, आपके बीते हुए सारे जीवन को वे वापस ला देंगे। जीवन के अंतिम श्वास में भी सद्गुरु मिल जाए तो समझिए कि सौदा सस्ता में पट गया। तो ऐसे मिलते नहीं हैं, लेकिन जीवन में मिल जाए समझिए सस्ते में हाथ लग गया। छानबीन करके गुरु करो, छान करके सारी दुनिया में घूम करके। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। भारत के आदमी यदि पागल हो जाए तो उनको कौन समझा सकता है। इस भारतीय संस्कृति में वेद ऐसे ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, महाभारत, गीता, अनेकों धर्म ग्रंथ हैं। उन धर्म ग्रंथों में संत के लक्षण बताए गए हैं। उन धर्म ग्रंथों में सद्गुरुओं के लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षण को जाने पहचाने बगैर आप किसी की पूंछ पकड़कर चल पड़ते हैं
तो दुर्भाग्य की बात है। इसी आश्रम में एक आदमी आया था, एक बड़ी फोटो लेकर के आया था, मेरे को आकर प्रणाम किया और मेरे से पूछता है, महाराज यहाँ से गंगा जी कितनी दूर पर है? मैंने कहा पास में ही है। उठकर चलने लगा। मैंने कहा भोजन कर लो। अगर नहीं पहले फोटो को पानी में डालेंगे उसके बाद भोजन करेंगे। फोटो को पानी में डालने के लिए जा रहे, कौन सा फोटो है? गुरु जी का फोटो है। एक बड़ी फोटो पूरे घर में लगा रखे थे, वही फोटो है। तो गुरु जी के फोटो को गंगा जी में डालने के लिए जा रहे हो। जब गुरु जी जेल में चले गए तो उनका फोटो रखकर घर में क्या करेंगे? साफ साफ कहा, जब गुरु जी जब जेल में हैं तो हमको कैसे जेल से बाहर निकालेंगे? यह शरीर, यह संसार तो जीव के लिए भयंकर जेल है। जो गुरु खुद जेल में चले गए, वे अपने शिष्य को शरीर संसार भी भयंकर जेल से कैसे बाहर निकालेंगे? ऐसे गुरु के चक्कर में हमारे जीवन के बहुत सारे दिन व्यतीत हो गए। इसीलिए पहले इनको अब पानी में डालेंगे, फिर यहाँ आकर के भोजन करेंगे। तो जैसे तैसे के हाथ में अपने को सौंप करके काम नहीं बनेगा। बाबा फरीद के पास हजरत निजामुद्दीन औलिया गया। बाबा फरीद एक सूखे वृक्ष के नीचे मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके शरीर के मांस को कौवा नोच नोच करके खा रहा है, फिर भी वे अपने शरीर में प्राण को रखे हुए हैं। कुछ भक्तों ने उनसे कहा, अब आपका शरीर हजरत रखने के लायक नहीं है, अब आप इस शरीर को क्यों रख रहे हैं? अब आप खुदा में लीन हो जाएं। नहीं नहीं, अभी मेरा काम बाकी है। क्या काम है? क्या काम बाकी है? बाबा फरीद ने कहा, मैंने अपने सारे जीवन में जो कमाई की है, वह कमाई तो किसी को सौंप करके ही जाएंगे। सारे जीवन जो हम कमाए हैं, उस संपत्ति किसी को सौंप करके ही तो जाएंगे। कैसे छोड़कर चले जाएंगे? आप क्या कमाए? आपकी कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। कहा कि कुटिया में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास है। हम सारे जीवन खेती नहीं किए हैं, नौकरी नहीं किए हैं, व्यापार नहीं किए हैं, हम सारे जीवन भजन किए हैं। भजन रूपी संपत्ति हमारे पास में है। वह संपत्ति मैं किसी सदशिष्य को समर्पित करके जाना चाहता हूँ, और अब तक कोई सदशिष्य मिला नहीं जिनको मैं यह संपत्ति समर्पित करता। तो अब कौन मिलने वाला है आपको? कहा, आ रहा है मेरे पास। मरणासन्न अवस्था में निजामुद्दीन औलिया उनके पास गए, चरणों पर माथा रखते हैं। बाबा फरीद ने कहा, मूर्ख, 90 साल की उम्र हो गई, तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारी आंखें जल गई। इतने दिनों के बाद आया, आ जल्दी से मेरे पास। निजामुद्दीन औलिया को हृदय से लगाया और कहा, सारे जीवन जो मैंने संपत्ति जमा की है, ये ले संपत्ति, मैं जा रहा हूँ। उसी क्षण बाबा फरीद ने देह का त्याग किया और निजामुद्दीन को सद्गुरु के कमाए हुए भजन रूपी धन प्राप्त हुआ। उसी क्षण निजामुद्दीन औलिया को अपने अंदर में खुदा की नूर झलक गए थे। पहुँचे हुए सद्गुरु में इतनी ताकत होती है।